हाय एवरीवन, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग के अंतर्गत उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा, भेद, उदाहरण आदि के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप प्लस सर्ग। उप का मीन होता है समीप और सर्ग का सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी नवीन शब्द का निर्माण करना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र प्लस हार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। लघु सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार उपसर्ग की परिभाषा है: उपसर्गेण धातुअर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्, अर्थात उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है, जैसे प्रहारादि। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि अव्यय वह होता है जिसका कि इस शब्द का कोई व्यय नहीं होता है, अर्थात जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो शब्द जैसा होता है यथावत वैसा ही रहता है। तो संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उपसर्ग उपसृज प्लस घय धातु से बना है। इसके उदाहरण हैं जैसे आ, अनु, अप, भी आदि, ये उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों के भेद। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के भेद हैं। संस्कृत, ये गलत लिख गया है, क्षमा चाहूँगी। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जिनके नाम क्रमशः प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि एवं उप। अब पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। अति से मिलकर जो शब्द निर्माण होता है अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। दूसरा है अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि से मिलकर जो शब्द निर्माण होता है अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तीसरा उपसर्ग है अनु, इसका अर्थ होता है पीछे या समान, जिससे शब्द बनता है अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप का मीन होता है बुरा या हीन, जिससे मिलकर शब्द बनता है अपयश, अपमान, अपकार। अगला है अभि, जिसका अर्थ है सामने, चारों ओर, पास। अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख आदि शब्द बनाए जाते हैं। अब, जिसका मीन होता है हीन या नीच। अवगुण, अवनति, अवतार, अवनति आदि शब्दों का निर्माण होता है। आ, जिसका अर्थ है तक, समेत, जिसका उदाहरण है आजीवन, आगमन। अगला है उत्पसर्ग, जिसका अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। शब्द बनता है उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उप, जिसका अर्थ होता है निकट, सदृश, गौण। इसके उदाहरण हैं उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। अगला है दुर,
जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे जो शब्द निर्माण होता है दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। अगला है दुष्उपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा या कठिन। इसके उदाहरण हैं दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। अगला है निर, जिसका अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध। निरुपसर्ग से जो शब्द निर्माण होते हैं निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस उपसर्ग का अर्थ है रहित, पूरा, विपरीत। इसके उदाहरण हैं निस्तार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है निषेध, अधिकता, नीचे। इसके उदाहरण हैं निवारण, निपात, नियोग, निषेध। अगला है परा, जिसका अर्थ है उल्टा, पीछे। इससे जो शब्द निर्माण होता है पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परि उपसर्ग, जिसका अर्थ है आसपास या चारों तरफ। परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम आदि इसके उदाहरण हैं। इसका अर्थ है अधिक या आगे। इसके उदाहरण हैं प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रति उपसर्ग का अर्थ है उल्टा, सामने या हरेक। इसके उदाहरण हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वि उपसर्ग, जिसका अर्थ है भिन्न, विशेष। उदाहरण हैं इसके विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सम उपसर्ग, इसका अर्थ है उत्तम, साथ, पूर्ण। इसके उदाहरण हैं संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। अगला है सु, जिसका अर्थ है अच्छा या अधिक। इसके उदाहरण होते हैं सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र और स्वागत। अब हैं हिंदी के उपसर्ग। आ, अन, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन आदि होते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आ का अर्थ है अभाव या निषेध। इससे जो नवीन शब्द का निर्माण होता है वो है अछूता, अथा, अटल। उसी प्रकार अन का अर्थ है अभाव, निषेध। इसके उदाहरण हैं अनमोल, अनवन, अनपढ़। कु का अर्थ है बुरा या कुचाल, बुरा। इसके उदाहरण हैं कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु उपसर्ग, इसका अर्थ है कम या बुरा। इसके उदाहरण हैं दुबला, दुलारा, दुधारू। नी उपसर्ग का अर्थ है कमी। इसके उदाहरण हैं निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। औ उपसर्ग, इसका अर्थ है हीन या निषेध। उदाहरण हैं अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर का अर्थ है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु का अर्थ है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध का अर्थ है आधा। उदाहरण है इसके अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। ऊन का अर्थ होता है एक कम, 29, 59, 69, 39। पर का अर्थ है दूसरा या बाद का। उदाहरण है परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ है बिना या निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। उसी प्रकार जिस प्रकार संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग होते हैं तो कुछ अरबी और फारसी के भी उपसर्ग होते हैं, जिनमें है हमारे कम, खुश, गैर, ना, बा, बद, बे, ला, सर, हम, हर। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। उदाहरण हैं इसके कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश का मीन है अच्छा, खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर का अर्थ है निषेध,
गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना का अर्थ है अभाव, ना पसंद, ना समझ, ना राज, ना लायक। बा का अर्थ है और या अनुसार, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा का अर्थ है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। बद का अर्थ है बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे का अर्थ है बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। ला का अर्थ है रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर का अर्थ है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम का अर्थ है समान या साथ वाला, हमदर्दी। हम रहा, हम उम्र, हमदम। इसके उदाहरण हैं हर का अर्थ है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार आदि अरबी फारसी उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब है उपसर्ग के क्या उद्देश्य होते हैं, यानी उपसर्ग की जो रचना की है वो क्यों की गई है व्याकरण के अंतर्गत। तो उपसर्ग हमारी समझ विकसित करते हैं, शब्दों को पहचानने में दक्ष बनाते हैं, शब्द निर्माण में सहायक होते हैं और हमारे शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसके पहचान एवं प्रयोग में दक्ष बनाना, समाज की समझ स्पष्ट करना, विभिन्न समासों की पहचान कर सामाजिक पद निर्माण एवं विच्छेद करने की क्षमता करना, यानी हमारे व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। थैंक यू।